ऐसे हो मेरे जनता पार्टी वालों। थैंक यू फॉर इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। बाय द वे आपने किया तो नहीं है, फिर भी थैंक यू बोल देता हूँ जिसने किया उसके लिए। और आपने पार्ट 3 को देख लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब आपके लिए पार्ट 3 का भी पार्ट 2 आने वाला है। जी हाँ, वो पूरा नहीं था बट क्योंकि आप ज़्यादा वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हो तो मैंने थोड़ा शॉर्ट वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया है। देन मैं वीडियोज़ को लॉन्ग कर दूंगा जब आप वीडियोज़ को देखोगे। तो आपने अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो जाके देखो यार, उसके बाद ही आपको स्टोरी में मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा कि इस बंदे ने बस पूछा था कि मतलब मनोर स्वर्ण हॉल का क्या हाल चल रहा है, तो इस बंदे ने बताया होता है कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि हमारे हीरो ने इसे पॉइजन जो दे रखा है। तो हमें फिर वहाँ का सीन दिखाया जाता है। मनोर स्वर्ण का मतलब मेन हॉल होता है जहाँ का हमें सीन दिखाया जाता है। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि मनोर मास्टर को दिखाया जाता है, मतलब जिसमें मास्टर रहता है उसके रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा मरीज की तरह लेटा है और शायद एक वैद्य है जो उसका इलाज कर रहा है। और जो शायद जो लेटा हुआ है वो है इस मनोर का मॉक मास्टर, जिसका नाम है इंदन। इंदन यहाँ का मास्टर है भाई, लिटरली। जो मनोर वनोर शॉर्ट करके जो भी है ना भाई, एक ग्रुप या संगठन कुछ भी कह लो, इसका ये मास्टर है, ठीक है, लीडर है। और ये बंदा जो है ये कोई आलतू फालतू बंदा नहीं है, ये भाई एक बहुत प्रॉपर वैद्य है जो इसका इलाज कर रहा है। इसकी कुछ तो तबीयत ख़राब है जिसके लिए इलाज कर रहा होता है। और ये कहता है आपकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसका कोई भी सलूशन नहीं है। मेरे पूरे की पूरी ज़िंदगी का मैंने ज्ञान लगा दिया, मेरे को जो आता था, जितने हर्ब्स थे सब लगा दिए, बट ये ठीक ही नहीं हो रहा। फिर बताया जाता है कि जो मनोर मास्टर है जो बहुत ज़्यादा बीमार है, इनको कुछ भी तरीके से बचाया नहीं जा रहा। और असली बात तो ये नहीं है, जो बात अभी में इम्पॉर्टेंट बताई जाती है वो ये है कि इन्होंने अभी तक अपना सक्सेसर नहीं चुना है, जो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि लिए जो इनके पास सक्सेसर ना होने की जो सबसे बड़ी कारण है वो है वॉर। हाँ, इनके जो 4 सन हैं, मनोर मॉक के 4 सन हैं जो कि भाई मतलब सक्सेसर बनना चाहते हैं, ठीक है। और इन्होंने अभी तक एक को भी सक्सेसर नहीं चुना है, जिसके लिए मतलब इन्होंने अभी तक नाम ही नहीं था कि सक्सेसर कौन होगा, कौन इसको संभालेगा, कौन इस स्वॉर्ड मॉन को जो भी है हैंडल करेगा, इस ग्रुप को हैंडल करेगा। देन तो हमें बताया जाता है कि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। और अभी तो मनोर स्वॉर्ड में बस एक तरीके से समझ लो तूफ़ान के आने की शांति चल रही है बस। और ये बहुत डरावना हो सकता है अगर इन्होंने उसका नाम नहीं दिया जो भी अगला लीडर बनेगा, क्योंकि लिए भाई इनकी हालत बहुत ख़राब है। और अगर गलती से भी मनोर मास्टर मर गए तो यहाँ पे इन भाइयों के बीच में एक खून का दरिया बहेगा। ये सब लड़ेंगे क्यों? क्योंकि इनको चाहिए पोजीशंस के लिए एक दूसरे की हत्या ही कर देंगे। और पर लेकिन मैं इसे बदलने दूंगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और हाँ, जो इनकी पहली वाइफ है वो तो हमेशा उनकी पहले ही जो बेटे है उसको ही सपोर्ट करते आई है, तो वैसे भी मुझे लगता है कि उनकी जो पोजीशन है वो हमेशा सिक्योर ही रहेगी। अब क्या ही कह सकते हैं। तब तक भाई जो उनकी पहली वाइफ है उनकी एंट्री हो जाती है, बोलते क्या बक रहा है ओ वैद्या। फिर बोलते अरे अरे मास्टर नहीं आप आ गई। तो बोलते हैं फिर हमें दिखाया जाता है ये मनोहर मास्टर के बारे में पूछते हैं कि मनोहर मास्टर कैसे हैं। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम है लेडी सियोक और ये मनोहर मास्टर की फर्स्ट वाइफ है, ठीक है। और ये बंदा बोलता है जी जी मालकिन बताता हूँ। माय लेडी क्या हुआ, आप जो पूछ रही थी क्या दोबारा पूछेंगे, मेरे को दूर से थोड़ा कम सुनाई देता है। तो बोलते हैं अब है बुढ़े, मैंने पूछा कि ये कैसे हैं। तो बताता है कि ओ ठीक है, मालिक की तबीयत बहुत ख़राब है, वो कभी भी निकल सकते हैं, मैंने अपना पूरा नॉलेज लगा दिया पर मैंने बचा नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद ये बोलती जैसा मैंने सोचा था है, कंडीशन वैसे ही है। भाई ये तो मुझे बिच लग रही है। उसके बाद भाई हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे बोलती है तुम्हें सब यहाँ के भाई मास्टर ऑफ द वैद्य कहते हैं पर लेकिन तुम ही इन्हें नहीं संभाल पा रहे। मुझे डिसपॉइंट हुआ। अब मुझे लगता है दूसरा ऑप्शन चॉइस करना पड़ेगा जिसका नाम है सिस्टमैटिक आर्ट्स। सिस्टमैटिक्स आर्ट्स ये सुनते ही ये बुढ़ा फट जाती है। माय लेडी ये क्या बोल रही हो, आपको पता है ये कितना डरावना और ये कितने खतरनाक संगठन वाले लोग हैं। उसके बाद बताता है कि ये हमारी बस बुराइयां करना चाहते हैं और हमारा बुरा चाहते हैं। तब ये भाई उसे एक चुड़ैल की तरह देखते हैं और बोलते क्या अब तो मुझे बताएगा कि मैं क्या करूं, क्या तू यही चाहता है कि मेरे हस्बैंड मर जाए, मतलब तू इन्हें मारना चाहता है क्यों, है ना। बोलता है अरे अब गलत सोच रही है महारानी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलता है मैं अब इसे बहुत दिन तक देखना नहीं चाहती, इसे दफ़ा कर दो। वैसे भी अब मैंने ऑलरेडी एक डील कर ली है सामान के लोगों के साथ, तो अब वो इसको देखेंगे और तुम मुझे दोबारा देखना नहीं। तो बोलता है माय लेडी मेरी रुको, तुम दोनों मेरे को छोड़ो पहले, माय लेडी मेरी बात तो सुनिए प्लीज़ माय लेडी। तो ये बोलती है
तुम्हारा काम बहुत घटिया है। अब मुझे लगता है कि मुझे जो भी नाम है सामान वामान के लोग, उनसे डील करना ही होगा, वही इस चीज़ को ठीक करेंगे। और हाँ, मैं जब तक ना कहूँ मेन हॉल के अंदर कोई नहीं आना चाहिए, एक सिंपल आत्मा भी नहीं, वरना तो वह मर जाएंगे। क्या ही चुड़ैल बे तू। उसके बाद ये बंदा बताता तो यही सिचुएशन है, मतलब ये जो जितना भी था कंडीशन सब हमारा गू बता रहा होता है। तो गू बोलता है कि अभी तो करेंटली यही सिचुएशन चल रही है मॉक्सफोर्ड के अंदर। तो ये बंदा बोलता है मुझे समझ आ रहा है कि अभी क्या चल रहा है। तो उसके बाद ही भाई बड़े प्यार से झुकते बोलते हैं ही थैंक यू मेरे बिग सिस्टर, सॉरी बिग ब्रदर, आपने मेरी इतनी हेल्प कर दी। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आपको परेशान किया। ये बोलते हैं हाँ इतनी जल्दी जज्बात वक्त कैसे बदल गया भाई, ये तो हमको तोड़ रहा था। उसके बाद ये अगले सीन में भाई बाहर देखता है, जो शायद वो हॉल होता है मेन हॉल। उसके बाद ये बोलता है तो बिग ब्रदर अब लगता है अब तुम्हारा छोटा भाई जानने वाला है मास्टर से मिलना है, बहुत मज़ा आएगा। और ये पीछे से इसकी फटी फटी का बक रहा बेटा। तो भाई यहीं पे इसका जो पार्ट 3 का पार्ट 2 एंड होता है। और गाइस ये इतना छोटा इसलिए है क्योंकि भाई आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे गाइस, तो प्लीज़ सपोर्ट करो ताकि मैं वीडियोस को लॉन्ग बनाऊं। और लॉन्ग वीडियोस के लिए भाई आपका सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, जो ये है कि मैं और भी मानवास को अपलोड करना चाहता हूँ। बाय द वे कि मैं और भी कर सकता हूँ, मेरी है इतनी ज़्यादा मतलब हिम्मत कि मैं कर लूँ कि मैं एक दिन में शायद 2 मानवा अपलोड कर दूँ, या अगले दिन ऐसा या अगले दिन ऐसा। तो गाइस मुझे कमेंट करो कि अगला मानवा कौन सा होना चाहिए, एक रोमांटिक या फिर एक एपोकलिप्स से भरा हुआ। सो गर्ल्स तुम्हारे पास भी चांस है तो कमेंट करो प्लीज़, मैं अगली बार तुम सबकी बात सुनूंगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।